आदिवासी मुंडा नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया गया है, क्या आप सब जानते हैं दोस्तों? क्योंकि पिछले दिनों में कुछ इस तरह की खबर आपने किसी न किसी माध्यम से सुना होगा कि आदिवासी मुंडा नेताओं को आखिर मंत्री परिषद के जो सदस्य है, जो मेंबर है, मंत्री पद से बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि कई लोग इस बात पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बेस्ट थी मुंडाओं के लिए, जो सम्मान हुआ कर देते थे। हालांकि जैसा ही गठबंधन की सरकार जब आई तो मुंडा नेताओं को मंत्री पद ना दे करके उनके साथ अपमानित किया है। कई सारे लोगों का यही मानना है। लेकिन सबसे पहले जानने का, सबसे आपको ये चीज़ आपको नोटिस करने की आवश्यकता है, आखिर ये जो पूछने वाले, ये जो इनके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रही है, ये किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं? जरा इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा, जब हमारे झारखंड पर 2000 चुनाव की जब दौर चल रहा था तो उस वक्त पर भी ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया गठबंधन के खिलाफ में ही झारखंड पर लोगों को गुमराह करने की प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जैसा ही सरकार बनी तो हमेशा से विपक्षों का यही काम होता है कि किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करना है। कई सारे लोग इस बात पर अड़े रहते हैं कि भैया मुंडा जनजाति, जो मुंडा नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्री पद दिया था, आज जब इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनी है तो उन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, 15 साल मुंडा जनजाति, मुंडा नेताओं के हाथों पर सत्ता रही, लेकिन फिर भी मुंडा जनजातियों की हालात अगर आप समझिएगा, उनकी विचारधारा, उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक व्यक्तिगत तौर तरीका को अगर आप समझने की प्रयास कीजिएगा, 15 साल मुंडा नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी रहने के बावजूद भी आज की तारीख पर क्या कर रहे हैं आप सबको पता है? क्योंकि उदाहरण मैं आप सबको खूंटी का देना चाहता हूं, क्योंकि खूंटी जिला में एक ऐसी मुंडा क्षेत्र जहां घोषित किया गया है और पिछले 15 साल से, यानी कि आज से 5 साल पहले, हालांकि आज 20 साल हो गई है, पिछले 5 साल से मुंडा जनजाति लोग क्या करते थे, उसी मुंडाओं के आधार पर मंत्री बैठाया गया था, मंत्रियों को बना दिया गया था। लेकिन आज की तारीख पर भी उस मुंडा क्षेत्र जहाँ खुटकट्टी मुंडा दिसुम खूंटी कहा जाती है, उस इलाके पर आज भी मुंडा जनजातियों की इतिहास, उसकी तस्वीर, उसकी हालात आज भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो फिर आज इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में, 2025 से शुरुआत में इनकी जब हाथों में दी जाती है तो उससे क्या उम्मीद करेंगे ये लोग, जरा सोचिए। क्योंकि आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को देखने की तरीका लोग बदल रहे हैं। खास करके पिछले दिनों में ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया गठबंधन जो उन्हीं राजनीति समीकरण को बिगाड़ने में यही लोग खुद अपना हाथ पांव चला रहे थे। और आज किसी न किसी, हो ना हो, किसी के दबाव में, किसी के आवाज़ में, किसी के प्रभाव में ही इस तरह की बातें हमारे झारखंड के सोशल मीडिया पर उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये बात मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंडा जनजातियों को आज की तारीख पर मंत्री परिषद ना मिलने का सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जनजातियों के आधार पर अगर चुनाव होती है तो फिर जीत कभी हासिल नहीं कर सकते थे। और जितने भी जो इंडिया गठबंधन की जो भी सरकार है, जितने भी जो कार्यकारी अध्यक्ष जो भी रहे हैं, ये धार्मिकता के आधार पर इंडिया गठबंधन के मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के सदस्यों को सूचीबद्ध किया है। और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को ना देख करके सरकार को अस्थिर करने के लिए, जिस तरीक़ा से जो विरोधी पार्टी, जो उनके विपक्ष, सत्ताधारी ना हो करके विपक्ष का जो काम है यही है कि सरकार को अस्थिर करना। और जैसा ही मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं अपना शपथ ग्रहण किए, जो सदस्य ग्रहण किए, उसके तुरंत बाद से उनके मन में ये जहन आने लगी, उनके मन में ये सोच आने लगी कि हम सरकार को किस तरह से अस्थिर करना है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, 15 साल तक मुंडाओं के हाथों पर झारखंड की बागडोर की दागा बंदी रही थी, उसके हाथों पर थी। लेकिन उनके बावजूद भी आज की तारीख पर खूंटी जैसे मुंडा क्षेत्र कही जाती है, उस इलाके पर आज के तारीख पर भी मुंडा जनजातियों की हालात, तस्वीर कभी नहीं सुधरी है। 15 साल
15 साल। अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा, नीलकंठ मुंडा, कोचे मुंडा, तमाम मुंडा लोग और आज भी अगर आप देखिएगा मुंडा जनजातियों भी 75 साल पीछे आज अफीम खेती कर रहे हैं। जरा सोचिए आबाद तरीका से, ना इनकी कानून बनाने की ना कोई किसी तरह की मांग कर रहे हैं, ना सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। पिछले 15 साल जब मुंडा जनजाति जब उनके हाथों पर नीति नियम बनाने की चाबी थमा दी गई थी, लेकिन आज की तारीख पर आप उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे, जरा सोचिए। और इसीलिए आज की तारीख पर दोस्तों किसी जनजाति के आधार पर चुनाव नहीं की गई है। अगर हमारे इंडिया गठबंधन अगर जीत हासिल किया है तो सांप्रदायिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर हो ना हो, क्योंकि ये मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की तमाम जो तथाकथित जो बातें को शेयर करने वाले लोगों की बैकग्राउंड को हमें जानने की आवश्यकता है। आज सरकार को अस्थिर करने के लिए ही चुनाव होने से पूर्व, चुनाव के दरमियान पर भी किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स के दबाव में आकर के, उसके प्रभाव में आकर के इस तरह से सरकार को अस्थिर करने की मुहिम चलाने की अभियान शुरू कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15 साल तक जब मुंडाओं की हाथों पर जब चाबी थामे दी गई थी तो उसके बावजूद भी आज की तारीख पर उनकी हालात नहीं बदल सकी। लेकिन आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जो कुछ मैं आप सबको बताया हूँ दोस्तों ये सच है कि 15 साल तक मुंडा नेताओं के हाथों पर झारखंड को विकसित करने की जो चाबी दी गई थी आज तक उनकी हालत कभी नहीं सुधर सकी। और एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी जो मंत्री परिषद या फिर जितने जो विधायक चुने गए हैं ना, उनके द्वारा कभी भी कोई भी विकास की कार्य, कोई भी किसी कार्य को अंजाम नहीं दिया जाता है और खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेता मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य है ना, ये लोग कोई भी किसी भी काम को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कहीं भी किसी चीज़ को, कोई भी प्रोजेक्ट अगर तैयार करना है तो इनके द्वारा तैयार कभी नहीं होती है। उनके पीछे, उनके बैकग्राउंड, उनके पीठ के पीछे जो बैठने वाले सचिव, सेक्रेटरी होते हैं और सबसे बड़ा आम भूमिका ये लोग कौन होते हैं पता है? सरकार के आदमी ही। बस ये जो नेता, जो एमएलए, जो एमपी, जितने भी जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं, ये तो बस एक चेहरा है, आगे लाइन की आगे में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उसके पीछे एक सेक्रेटरी रहते हैं, सचिव रहते हैं, जिनके द्वारा ही, जो सरकार की व्यक्ति के द्वारा ही ये सारे काम की जाती है। लेकिन सिर्फ मुंडा जनजातियों पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं हमें ये नहीं लगता है ये सही चीज़ है। बाकी आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। अगर ऐसा ही तमाम छोटे बड़े जानकारी हम आप सबको रूबरू करेंगे। अगर हमारे दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।